हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका स्वागत है। स्वागत करना चाहूँगा विशेष रूप से 55 उन नौजवान साथियों का जिन्होंने हाल फिलहाल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। चूँकि बड़ी संख्या में आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इस वजह से विशेष रूप से आप सबको स्वागत करना चाहूँगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैपिंग वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने मैपिंग वाली सीरीज़ में आई थिंक 15 से 16 वीडियो एपिसोड हमने डिस्कस किए। ऑलराइट, और ये हमारा आज का ये जो वीडियो ये उसी सीरीज़ का ही नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अगर आपने हम अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि सभी लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिल सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो आज के इस एपिसोड का जो टॉपिक है वो है मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर। हम भूमध्य सागर के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी हम आप देखेंगे मुख्य रूप से पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि भूमध्य सागर में एज सच आप देखेंगे फिजिकल मैपिंग के लिए कोई पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं, केवल पॉलिटिकल मैपिंग यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, और दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं मैपिंग वाली सीरीज़ की, तो इनकी आप गुणवत्ता आपने देखा होगा। ऑलराइट, आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं, बल्कि आप सबने ये बताया ही है कमेंट के माध्यम से कि जो मैपिंग वाली सीरीज़ है इनकी गुणवत्ता बहुत उच्च किस्म की है। और आप सबकी कमेंट के बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब में मैपिंग वाली सीरीज़ को या मैपिंग के बारे में किसी ने ऐसा डिस्कस नहीं किया होगा इतने सरल रूप में, और इतने सरल रूप में आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली समझा दे। ऑलराइट, तो यही हमारी इसकी खासियत है, विशेषता है मैपिंग की। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं पार्टिकुलर टॉपिक के, ताकि अगर उन फैक्ट्स से कोई सवाल पूछा जाए तो वो भी आप सॉल्व कर लें। तो आज भी हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे रिलेटेड टू मेडिटेरेनियन सी। ऑलराइट, सो सबसे पहले फैक्ट आप देख रहे हैं दिस वन, भूमध्य सागर, इसका आप जो एरिया है वो आप देखेंगे होता है आपका 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दिस वन, ये 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ऑलराइट, ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं आप जान रहे हैं इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 32 लाख। और उसके बाद आप उससे कंपेयर करिए, तब आपको पता चलेगा कि ये सी कितना बड़ा है। ऑलराइट, तो यही है मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट, एवरेज डेप्थ, यानी इसकी औसतन गहराई आप देखेंगे तो 1500 मीटर। ये 1500 मीटर, यानी कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे इसकी गहराई में यानी डेप्थ में वेरिएशन मिलता है, कहीं कहीं पर 1800 या 1400 मीटर मिल जाता है, लेकिन एवरेज आप देखेंगे औसतन तो 1500 मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर पूछा जाता है इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, यानी भूमध्य सागर का सबसे गहरा बिंदु या गहरा स्थान पूछा जाता है आपसे, और ये कई बार पूछा भी गया इनफैक्ट। तो ये आप देख लीजिए, वो आपका है दिस वन, कैलिप्सो डीप। ये कैलिप्सो डीप आप ध्यान रखेंगे, और बेसिकली ये जो आयोनियन सी है इटली के नियर, ये वहाँ पर सिचुएटेड है कैलिप्सो डीप। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये चारों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जाता है कि कैलिप्सो डीप कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। अगर उसमें ऑप्शन में आयोनियन सी तो आप बताएंगे आयोनियन सी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर मेजर आइलैंड, आप जानते हैं भूमध्य सागर में बहुत सारे आइलैंड सिचुएटेड हैं। तो यहाँ पर दो ऐसे आइलैंड है जो बेसिकली अपने आप में एक कंट्री है, यानी एक देश का दर्जा उनको दिया गया है। तो वो देख लीजिए कौन से, पहला है एक साइप्रस, दूसरा है माल्टा। ये आपसे पूछा जाता है कि माल्टा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप बताएंगे भूमध्य सागर। साइप्रस पूछा जाए कहाँ है, तो आप बताएंगे भूमध्य सागर। इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, बिगेस्ट आइलैंड, यानी कि भूमध्य सागर के सबसे बड़े आइलैंड, अगर उनका क्रम पूछा जाए, चूँकि पीसीएस में ऐसे ही पूछता है उनको अरेंज करने के लिए बड़े से छोटे के फॉर्मेट में, तो आप देखेंगे सबसे पहले सिसिली, दिस वन, सिसिली, फिर आपका सर्डिनिया, फिर है साइप्रस। यही यानी सबसे बड़ा आइलैंड इसका है सिसिली, फिर है सर्डिनिया, फिर दूसरा है साइप्रस। ये क्रम आप याद रखेंगे। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप बताएंगे सिसिली। बेसिकली सिसिली और ये सार्डिनिया ये इटली के हैं, दोनों इटालियन है। ऑलराइट, और साइप्रस बेसिकली आप जानते हैं ये अपने आप में एक सॉवरेन स्टेट है। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू भूमध्य सागर। ऑलराइट, अब हम आते हैं इसकी मैपिंग पे।
फ्रेंड्स ये मैपिंग आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या जो भी आपका एग्ज़ाम हो, ये सबके लिए रिलेवेंट है। इससे बाहर कोई सवाल बन जाए ये इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट, अगर आप हमारे सारे वीडियोस को कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने चीज़ों को इसमें किया है। और ये आप देख रहे हैं, ये है आपका मेडिटेरियन सी पूरा का पूरा। ऑलराइट, और ये बेसिकली आप देखेंगे 3 कॉन्टिनेंट के द्वारा ये सराउंडेड है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दिस वन अफ्रीका, इसके साउथ में, नॉर्थ में आप देख रहे हैं यूरोप, ये यूरोप है, और इसके ईस्ट में आप देख रहे हैं एशिया, ये दिस वन एशिया। बेसिकली इसे आप जानते हैं ये वेस्ट एशिया है। ऑलराइट, तो आपसे पूछा जाए कि कितने कॉन्टिनेंट के द्वारा ये सराउंडेड है, तो आप बताएंगे 3। और अगर उनका नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इक्वेटर एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, और फिर आप देख रहे हैं दिस इज़ अटलांटिक ओशन, दिस वन, ये अटलांटिक ओशन है। और यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज़ एक स्ट्रेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है संपूर्ण विश्व में, दिस वन। ये आप जानते हैं बेसिकली जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जल संधि। ऑलराइट, और जल संधि के बारे में हमने आई थिंक किसी वीडियो में चर्चा की थी कि स्ट्रेट वही होती है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और जो 2 आप देखेंगे मेन लैंड को बाइफरकेट करती है, वही आपकी स्ट्रेट होती है। ऑलराइट, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी स्ट्रेट है जिब्राल्टर, ये आपको आपका जो अटलांटिक ओशन है प्लस ये आपका जो भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, ये आपकी स्ट्रेट है। ऑलराइट, और ये जो आपके मेन लैंड है इनको आप ये बाइफरकेट कर रही। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का जितना भी ट्रेड है आप देखेंगे, इधर आप देख रहे हैं ना दिस वन रीजन, इस साइड में आप जानते हैं कि आपका यूएसए, अमेरिकन पेनिनसुला, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जो ट्रेड होता है तो अटलांटिक ओशन के माध्यम से फिर आप देखेंगे जिब्राल्टर स्ट्रेट होते हुए ये भूमध्य सागर से होते हुए इधर आप आ जाएंगे एशिया में, और फिर आप देख रहे हैं यूरोप, यहाँ से चले जाते हैं आप। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर अफ्रीका भी आ सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट के द्वारा आप पूरे दुनिया में आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये रेड सी, और बेसिकली आप जानते हैं यहीं पर आपकी स्वेज कैनाल है, दिस वन, यहाँ पर स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल के माध्यम से ही आप भूमध्य सागर और रेड सी के बीच का जुड़ाव होता है। ऑलराइट, यानी कि भूमध्य सागर से अगर आपको रेड सी होते हुए यहाँ वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ में आना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रूट यही होता है, ये रेड सी वाला, स्वेज कैनाल के माध्यम से। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस रीजन की। और फिर ये आप देख रहे हैं दिस इज़ ब्लैक सी, ब्लैक सी। हमारी पेंसिल कहाँ गई, वो मिल नहीं रही। ये ब्लैक सी है आपका। ऑलराइट, और ब्लैक सी आप जानते हैं बेसिकली यहाँ पर एक सी है, छोटा सा सी या मरमरा, उसके द्वारा ये दोनों कनेक्टेड हैं, भूमध्य सागर और ब्लैक सी। ऑलराइट, अब हम आते हैं इसकी मैपिंग पर। यही है इसका पॉलिटिकल मैप भूमध्य सागर का। ऑलराइट, अब हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दिस वन, ये तो हमने बताया मेडिटेरेनियन सी है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज उनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बालेरिक सी है, फिर आपका लिगुरियन सी है, और ये है तिरहेनियन सी। उसके बाद आप देख रहे हैं आयोनियन सी। ऑलराइट, और फिर आप देख रहे हैं ग्रीस के जस्ट ईस्ट में एजियन सी। इनका क्रम आप ध्यान रखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले आप देखेंगे बालेरिक सी, फिर लिगुरियन सी, फिर तिरहेनियन सी, आयोनियन सी और एजियन सी। ये क्रम आप याद रखेंगे। ऑलराइट, और एडियाट्रिक सी आप जानते हैं बेसिकली इटली के जस्ट ईस्ट में सिचुएटेड है, दिस वन। ये एडियाट्रिक सी के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे। फिर हमने बताया कि साइप्रस और माल्टा के बारे में चर्चा की। ये आपका माल्टा है, दिस वन, ये आपका माल्टा है, और ये आपका साइप्रस है। दोनों एक सॉवरेन स्टेट है। ऑलराइट, और इसमें बहुत सारे आप आइलैंड देख रहे हैं। ये क्रेटे आइलैंड है, सिसिली है, ये सार्डिनिया, ये कोर्सिका है। ऑलराइट, सिसिली के बारे में हमने बताया कि ये बेसिकली इटली का है, सिसिली और सार्डिनिया। तो सबसे बड़ा हमने बताया था सिसिली, फिर सार्डिनिया। ऑलराइट, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
और कोर्सिका आप जानते हैं बेसिकली ये फ्रांस का है। ऑलराइट, और भी बहुत सारे इसमें आइलैंड हैं जो मेजर है, हमने उनके बारे में देख लिया। अब यहाँ से जो मेन है हमारे लिए, वो आपसे पूछा जाता है कि इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जो कंट्री है इसके सराउंडिंग में है। ऑलराइट, भूमध्य सागर के। तो देख लीजिए, पहले इनको आप क्लॉकवाइज देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नॉर्थ में स्पेन है, दिस वन स्पेन, फिर फ्रांस, मोनाको, ऑलराइट, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की। इनको आप ये जो इतनी कंट्रीज़, इनको नॉर्थ में आप रख सकते हैं सुविधा के लिए। ऑलराइट, फिर आप ईस्ट में देख लीजिए, इसकी ईस्ट में यानी भूमध्य सागर के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो आप देखेंगे सीरिया, लेबनान, इज़राइल। इनको आप याद कर सकते हैं ईस्ट में, यानी कि सीरिया, लेबनान और इज़राइल। ऑलराइट, और साउथ में आप देखेंगे अगर भूमध्य सागर के, तो ये इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ऑलराइट, ये इतनी कंट्रीज भूमध्य सागर के साउथ में सिचुएटेड है। ऑलराइट, और बेसिकली स्पेन के बारे में हमने पहले भी चर्चा की। यहाँ पर हमने बताया था कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये चोक पॉइंट का काम करती है इस रीजन में, और स्पेन और मोरक्को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट सिचुएटेड है इस वजह से। ऑलराइट, और ये आप देख रहे हैं दिस इज़ पोर्चुगाल, ये पुर्तगाल है आपका। और इससे पूछा जाता है कि आपको ध्यान रखना, जो पोर्चुगाल है ये एक मेडिटेरियन कंट्रीज़ नहीं है, यानी कि मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग ये नहीं है, लेकिन यहाँ के जो कल्चर है वो आपसे ये जो पुर्तगाल की जो कल्चर है वो भूमध्य सागरीय कल्चर ही है। ऑलराइट, यानी कि यहाँ की चीज़ें वही हैं जो इन कंट्रीज़ में लगभग आप देखेंगे, वही यहाँ की पुर्तगाल की भी है। ऑलराइट, तो ये हमने इसकी चर्चा की, जो सराउंडिंग इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं एक बार फिर से देख लीजिए। अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में सबसे पहले वेस्ट में मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीसिया है, लीबिया, देन इजिप्ट। ऑलराइट, ये हो गया। ईस्ट में आप देख रहे हैं बेसिकली जो वेस्ट एशिया में, तो सबसे साउथ में देखेंगे इजराइल, फिर लेबनान, फिर सीरिया, और इसको टर्की भी इसी में है, टर्की। ये हो गया। ऑलराइट, ये क्रम आप देख सकते हैं। साइप्रस हमने बताया कि इसका जो आइलैंड कंट्री है, और माल्टा, ये चीज़। और नॉर्थ में आप देख लीजिए कि इनका क्रम है ग्रीस, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, मोनाको, फ्रांस, स्पेन। ये आपके नॉर्थ में इतनी कंट्री जो हैं इसके सिचुएटेड हैं भूमध्य सागर की। ऑलराइट, और ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, दिस वन, ये अटलांटिक ओशन है, और ये ब्लैक सी। पूरा ब्लैक सी के बारे में हमने आपसे बताया था कि इसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, इसकी हमने आपसे ट्रिक के बारे में एक चर्चा की थी। ट्रिक थी आरटीआर बग। ऑलराइट, और फिर हमने बताया था कैस्पियन सी की जो ट्रिक थी टिकरा। ये सारी चीज़ों को हमने पहले वाली सीरीज़ में डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, और ये कॉन्टिनेंट हो गया इसके सराउंडिंग में। ये हमने बताया था सी ऑफ मरमरा, दिस वन। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, भूमध्य सागर की मैपिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब इस वाले रीजन से कोई भी फैक्ट बच रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज मैपिंग इज़ कंसर्न। ऑलराइट, बाकी चीज़ें तो बहुत हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अब कोई फैक्ट नहीं बच रहे हैं इस वाले रीजन के, यानी आप कह सकते हैं कि आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, ये चीज़। तो अगर आप इतनी चीज़ों को जानते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इस रीजन के मैपिंग को लेके। अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करनी थी, एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इनफैक्ट आपको बेनिफिशियल भी लगा होगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को जोड़िए इस चैनल से, ताकि सबको गुणवत्ता परक चीज़ें मिल सकें, उन तक पहुंच सकें और चैनल का लाभ मिल सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।